नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आक्रोश मार्च से पहले नीतीश ने बुलाई हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सभी वरीय मंत्रियों के अलावा बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, डीजीपी आरएस भट्टी, गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी और सचिव प्रणव कुमार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी प्रमंडलों के आयुक्त, जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता हत्या के बाद कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे बिहार में अब कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहता, ना तो विपक्ष और ना ही राज्य सरकार। महागठबंधन के सहयोगी दलों ने बिगड़ती विधि व्यवस्था के खिलाफ कल आक्रोश मार्च निकालने का आह्वान किया है। अगस्त में घोषित होंगे राज्यसभा व विधानसभा उपचुनाव के कार्यक्रम। अलग अलग जारी होगी राज्यसभा की 2 सीटों की अधिसूचना। मतदान के लिए हर विधायक 2-2 बैलेट पेपर से देंगे वोट। संवाददाता पटना। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें और विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव कराया जाना है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम अगस्त में भारत निर्वाचन आयोग के जारी करने की संभावना है। राज्यसभा की 2 सीटों की अधिसूचना भी अलग अलग जारी की जाएंगी। राज्यसभा सांसदों के कार्यकाल को लेकर आयोग द्वारा इसकी अलग अलग अधिसूचना जारी की जाती है। 2 राज्यसभा सांसदों की अलग अधिसूचना जारी होने के कारण विधायकों को 2-2 बैलेट पेपर मिलेंगे, जिससे वह अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर सीएम नीतीश ने डीजीपी को फोन कर कार्रवाई का दिया निर्देश। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश सरकार को अहंकारी तक कह दिया। इन सबके बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को फोन कर हड़काया है। सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार करें, साथ ही इन्हें खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पटना के मरीन ड्राइव पर बनेगा देश का सबसे चौड़ा पुल, 6 लेन और 40 मीटर चौड़ाई। राजधानी पटना से गंगा नदी पार करना अब और भी आसान होने वाला है। ना तो गाड़ियों का जाम लगेगा और ना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना की मरीन ड्राइव से गुजरने वाली जेपी सेतु के समांतर 6 लेन पुल का निर्माण जल्दी शुरू होने वाला है। जी हां, जेपी सेतु से 180 मीटर पश्चिम 6 लेन रोड ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए पटना जिला प्रशासन के द्वारा जमीन का सीमांकन शुरू किया गया है। अधिकारियों की माने तो यह पुल देश का सबसे चौड़ा पुल है। फिलहाल जेपी सेतु से छोटी गाड़ियों का परिचालन होता है, लेकिन इस 6 लेन वाले पुल से बड़ी गाड़ियां भी गंगा के उस पार जा सकेंगी। खदान नीलामी मानचित्र पर 24 साल बाद लौटा बिहार, 3 ब्लॉक की लगेगी बोली। झारखंड के अलग होने के बाद पहली बार बिहार देश की खदान नीलामी में शामिल हुआ है। निजी निवेशकों के लिए बने ऑक्शन मैप में 8 ब्लॉक में से 3 बिहार के हैं। इस संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश में खदान नीलामी मानचित्र में 2000 के बाद पहली बार बिहार का प्रवेश होना गौरव की बात है। विजय सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के खनन इकोसिस्टम विजन के कारण बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार दे रही 15 दिनों की विशेष छुट्टी। नीतीश सरकार बिहार के सरकारी कर्मियों को तनाव मुक्त माहौल में काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। बिहार सरकार की ओर से इसके लिए एक विशेष फैसला लिया गया है। अब सरकारी विभाग के कर्मचारियों को सरकार की ओर से तनाव मुक्त होने और स्वस्थ रहने को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार ने योग के महत्व को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से बिहार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। सरकार की ओर से दी जा रही इस सुविधा से कर्मचारी खुद की सेहत सुधारने और तनाव मुक्त रहने का लाभ ले सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड अब 12वीं में साल में 2 बार आयोजित कराई जाएंगी परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को साल में 2 बार आयोजित करने की योजना के तहत 12वीं कक्षा के लिए दूसरी बार परीक्षा जून में आयोजित की जा सकती है। अभी तक एक बार फरवरी मार्च में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दरअसल अभी साल में 2 बार परीक्षा आयोजन की योजना पर बोर्ड काम कर रहा है। इस अमली जामा पहनाने में समय लगेगा। यह व्यवस्था वर्ष 2026 में ही लागू होगी। परीक्षाओं का आयोजन कैसे कराया जाएगा, अभी यह तय नहीं है। पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को सीबीआई ने हिरासत में लिया, पूछताछ से मिले अहम सुराग। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच हुई है। सीबीआई ने तीनों डॉक्टरों के कमरे सील कर दिए और उनके लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए 3 डॉक्टर वर्ष 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक अन्य वर्ष 2022 का मेडिकल स्टूडेंट है। सभी पटना एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं।
चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 की मौत, 31 घायल। गोंडा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर वाया डिब्रूगढ़ जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई। इनमें 2 एसी कोच रेल पटरी के बगल खंती में भरे पानी में पलट गए। इससे पहले तेज रफ्तार ट्रेन के 2 कोच बेपटरी हो गए। हादसा गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर मोतीगंज से जिलाही बाजार के बीच पिकौरा गांव के पास हुआ है। इसमें 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 अन्य मरणोत्तर हालत में लखनऊ रेफर कर दिए हैं। कुल 31 रेल यात्री घायल हैं। हादसे की प्रारंभिक वजह बारिश से पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने से ट्रैक का बैठना बताया जा रहा है। 7000 जवान 8 ड्रोन और हेलीकॉप्टर से ढूंढे जा रहे आतंकी। जम्मू रीजन में जवानों पर आतंकी हमले के बाद अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तलाशी अभियान में राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं, जिनकी संख्या 7000 के करीब है। इसके अलावा 8 ड्रोन हेलीकॉप्टर्स और करीब 40 खोजी कुत्तों की मदद से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। डोडा कठुआ में करीब 24 आतंकियों के छिपे होने की सूचनाएं। बीते कुछ दिनों में आतंकी हमलों में 12 जवान शहीद हुए हैं।